वचन की उच्चारे। इस वक्त जो भी तेरा बेटा तेरी बेटी पर यहाँ पर मौजूद है, छोटे से लेकर बड़े तक के प्रभु कानों को हम तेरे पवित्र से मसर महसूस करते हैं प्रभु। जब इनके खुदंदा कानों जरिए होते जो वचन प्रभु इनके दिल दिमाग में जाए प्रभु, जड़ पकड़े फले फले सोगना फल लेके आए। कोई अंधकार की शक्ति प्रभु इन वचनों को चोरी न कर सके मेरे प्रभु। प्रभु मैं अपने आप को, मेरे गले को, मेरी जीभ को, मेरे होठों को मैं अपने आप के ऊपर जी आपके नियंत्रण में सौंपता हूँ प्रभु। मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार तेरे प्रभु तेरा वचन प्रचार कर सकूं। मेरी मदद और मेरी सहायता करें। इस छोटी सी प्रार्थना को मेरे पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। बोले हालेलुया, हालेलुया। जिस किसी बहन भाई की कोई गवाही है वो अपनी गवाही को दे सकता है। फिर हम चलेंगे प्रभु के वचन की ओर। सब ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਟਪਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਰੁਕ ਗਈ ਟਪਣੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਠੇਕਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੱਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ 9-10 ਲੱਖ ਦਾ ਚੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਚਲਾਇਆ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਛੱਡ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਪਾਉਣ ਜੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਛੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਰੂਣ ਦਾ ਜਕੜਾ ਬੰਨਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करनी है ते रब दे दासां दा। हालेलुया। भाई अजीज बुजुर्ग ने क्या बताया कि 1 साल से मेरी आंखों में प्रॉब्लम्स है, 1 साल से ठीक नहीं हो रही और पिछले संडे प्रार्थना कराई। प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु ने दिया कि आज वो ठीक है। और प्रभु का धन्यवाद क्योंकि आजादी देने वाला, चंगाई देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यदि आप विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ चलेंगे और जो प्रभु का भेजा हुआ है परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु उसकी सुनता है। हालेलुया। तो आपको अड़े रहना है, खड़े रहना है। तो परमेश्वर का धन्यवाद। आज का वचन हम सीखेंगे कि हर एक विश्वासी को उपवास रखना चाहिए, उपवास करना चाहिए। उपवास क्यों करना चाहिए, उपवास क्यों रखना चाहिए? क्योंकि हमारे आत्मिक जीवन को उपवास मजबूत करता है। हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करता है उपवास। जब हम उपवास रखते हैं, हम इस बात को दर्शाते हैं, प्रभु को दिखाते हैं कि प्रभु मेरा जीवन का आधार आप हैं। प्रभु मेरे जीवन की जरूरतें पूरा करने वाले आप हैं। प्रभु ये संसारिक चीजें, ये संसारिक सुख सुविधा के ऊपर मैं निर्भर नहीं हूं, प्रभु यीशु मैं आपके ऊपर निर्भर हूं। हालेलुया। हमें ये दिखाता और हमें ये दर्शाता है। परमेश्वर का धन्यवाद। कुछ ऐसे बंधन होते हैं परमेश्वर का धन्यवाद जो केवल और केवल उपवास से ही टूटते हैं। कुछ ऐसे शैतान के कब्जे के होते हैं जीवन के अंदर। कुछ ऐसे इंसान शैतान के साथ कुछ ऐसा एग्रीमेंट कर लेता है परमेश्वर में आने से पहले। उन एग्रीमेंटों को तोड़ने के लिए उपवास जरूरी है। बिना उपवास ये नहीं हो सकता। परमेश्वर का धन्यवाद क्योंकि परमेश्वर से हमें सिखाया है। और परमेश्वर का धन्यवाद जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके आयत नंबर 6। तो परमेश्वर का धन्यवाद वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे
जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? भाई साहब राजेंद्र जी क्या कहा? धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद, हमें ये चीज दिखानी है जब आप उपवास करें, प्रभु जी मैं आपके लिए भूखा और मैं आपके लिए प्यासा हूं। हालेलुया। ये रोटी मेरे जीवन की आधार नहीं है, मैं इस रोटी के ऊपर निर्भर नहीं हूं, मैं इस पानी के ऊपर निर्भर नहीं हूं, प्रभु जी मैं आपके ऊपर निर्भर हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मैं आपके ऊपर निर्भर हूं, ये दिखाता है। जब आप कहेंगे प्रभु मैं आपके लिए भूखा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई भूखा हो वो मेरे पास है। कहे प्रभु मैं प्यासा हूं, कहे प्रभु यीशु मसीह कहता है यदि आप प्यासे हैं मेरे पास आओ। तुम्हारे जीवनों के अंदर से नदियां बह निकलेंगी जब आप उसके प्यासे होंगे तब। जब आप उपवास करें, आपको कुछ चीजों का, हम उपवास क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये दिखाते हैं, हम उन चीजों का त्याग करते हैं। प्रभु ये जरूरत, ये चीजें जो है ये मेरे लिए इतनी जरूरी नहीं है। जब आप उपवास रखें, आप कोशिश करें आप मोबाइल से दूर रहें, दिखाएं प्रभु मेरा ये मोबाइल प्रभु नहीं है, मेरा प्रभु तो यीशु तू है। हालेलुया। कुछ क्या करते हैं, उपवास करते हैं, मैंने उपवास रखा है जी, सारा दिन इसमें रील देखते रहते हैं, ये वीडियो वो वीडियो, न जाने आगे से क्या क्या वीडियो, और क्या कहते हैं मेरा उपवास है। तो ऐसा उपवास प्रभु नहीं सुनता, उसका फल प्रभु नहीं देता, क्योंकि आपने टाइम कहां गुजारा? उस मोबाइल फोन के अंदर, उससे दूर। तो त्याग आपने क्या किया? क्या आप ये सोचते हैं कि मैंने रोटी नहीं खाई, खाना नहीं खाया तो प्रभु मेरी सुन लेगा? भूखे रहना नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सड़क पर भूखे रहते हैं, 10 दिन उन्हें रोटी नहीं मिलती है। त्याग करते हैं, हम दिखाते हैं प्रभु ये चीजें मेरी जरूरतें जो है ये मेरा प्रभु नहीं है, मेरा प्रभु तू है। आप मोबाइल से उतना ही काम रखें जितना आपकी जरूरत है बस। कुछ लोग उपवास करते हैं, सारा दिन फोन देखते रहते हैं, जी मैं उपवास है जी, आज उपवास है जी, और फोन में सारा दिन न जाने कौन कौन सी रीलें देखते रहते हैं, जिसका मतलब कि आपसे प्रभु से आपको आशीष नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने त्याग नहीं किया। चीजें आपको सिखाएंगे आपको, और ये और कोई नहीं सिखाएगा आपको। शायद आपने नहीं भी सीखा होगा, लेकिन आज आपको सीखने को मिल रहा है। प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। आज आपको सीखने को मिल रहा है। तो आपको क्या कहना है? प्रभु मैं आपके लिए भूखा और मैं आपके लिए प्यासा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे, क्योंकि उनका पेट भरा जाएगा। हालेलुया। अभी आपको फैसला करना है, फैसला आपके हाथ में है कि क्या आप प्रभु यीशु के लिए भूखे हैं, क्या आप प्रभु यीशु के लिए प्यासे हैं। यदि आप प्रभु यीशु के लिए भूखे और प्यासे हैं तो वो आपको तृप्त करेगा, आपको आपकी आवश्यकता पूरी करेगा, वो आपको भरपेट खाना देगा। हालेलुया। खाना नहीं देगा, आपकी जरूरतें नहीं, वो भरपेट वो कितना भरपूरी से देगा। वो आपकी खाली झोली कितनी खुशियों से भर देगा, आपकी झोली छोटी बढ़ जाएगी, लेकिन मेरे प्रभु की आशीष कम नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि मेरा यीशु ऐसा है। और परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि जब ये चीजें मैंने अपने जीवन लागू करके देखी है, प्रभु ने मुझे आशीष दी है। हालेलुया। मुझे बरकत दी। आज जो कुछ मेरे पास में है वो प्रभु की दया से है। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। जब आप उपवास करें, आप उन चीजों का त्याग करें, आप उन चीजों से दूर रहें। केवल और केवल किसको टाइम दें? प्रभु यीशु मसीह को टाइम दें। प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करते हैं, उसका फल परमेश्वर आपको जरूर देता है। प्रभु का धन्यवाद।
प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय आयत नंबर 16, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय आयत नंबर 16, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भाई मदन जी क्या कहा? जब तुम उपवास करो हाँ। तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। हालेलुया। आपको उदास नहीं होना है और आपको पूरे गांव में ढिंढोरा भी नहीं पिटवाना है कि आज मेरा उपवास है, आज मैंने उपवास रखा है, मैंने 3 दिन का रखा है, मैंने 21 दिन का रखा है, मैंने 40 दिन का रखा है। ढिंढोरा नहीं पिटवाओगे आप। और आप किसी को दिखाने के लिए ऐसे मुंह लटकाओगे नहीं कि नहीं आज तो मेरा उपवास है जी। कोई बोल रहा है अंजाम सी के जी, आप ऐसे बोले जैसे बस आपकी मुंह से आवाज बड़ी मुश्किल से निकली है, उदासी के साथ कि मेरा उपवास। मुझे क्या बात, अभी ठीक ठाक तो है, बीमार तो नहीं है? बोल नहीं जी मेरा आज उपवास है जी। तो प्रभु कहता है जब तुम उपवास करें तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि उदासी कपटता का प्रतीक है। प्रभु क्या कहा? कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी। आपको जय मसीह बोले आप छलांगे मार के, हाँ जी जय मसीह की जोर से। किसी को पता है, मैं कभी किसी को पता नहीं होता मेरा उपवास भी है, मैं गीत नहीं गाता। जब मैं अपने आसन पर बैठता हूँ ना तब मेरे परिवार को पता लगता है कि आज पास्टर का उपवास भी है क्या, आज ये नीचे कैसे बैठा है। तो ऐसे है, आप किसी को पता ही नहीं आप उपवास करें तो। गोपनीय जितना आप गोपनीय रखेंगे परमेश्वर उतना आपको आशीष देगा, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि प्रभु दिखावे से सख्त नफरत करता है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हालेलुया। मुंह लटका के रहते हैं कि लोग जाने कि आज से उपवास किया। मैं तुमसे सच कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं, उन्होंने अपना फल प्राप्त कर लिया यदि ऐसा किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल। हालेलुया। जब तू उपवास करे अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। हालेलुया। कौन जाने उपवासी? परमेश्वर देखे कि हाँ आज मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने मेरे लिए उपवास किया है। लोग नहीं देखे, लोग नहीं जानने पाए, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है, जो गुप्त में है, हमें गुप्त उपवास रखना है ताकि वो तुझे उपवासी जाने, कि परमेश्वर हमें जाने कि हाँ आज मेरा बेटा उपवास में है। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम्हारा पिता गुप्त में है वो तुम्हें इसका प्रतिफल देगा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ देखता है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। हमें गुप्त में ही उपवास रखना, गुप्त में ही प्रार्थना करनी है। और परमेश्वर का धन्यवाद, उपवास बंधनों को तोड़ता है। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय आयत नंबर 14 से लेकर के 21 तक पढ़ते हैं तो वहां पर हमें सीखने को मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय आयत नंबर 14 से 21
तो परमेश्वर का धन्यवाद, वहां पर हमें सीखने को मिलता है कि जब प्रभु यीशु मसीह भीड़ के पास पहुंचते हैं, वहां पर एक ऐसा मनुष्य आता है, वो क्या करता है, घुटने टेक देता है। क्या करता है वो? घुटने टेक देता है। किसके आगे? प्रभु यीशु मसीह के आगे। और वो कहता है, हे प्रभु तू मेरे पुत्र पर दया कर। क्या कर? हे प्रभु तू मेरे बेटे के ऊपर दया कर। क्यों? क्योंकि उसको मिर्गी आती है, उसको मिर्गी का दौरा पड़ता है, उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है, और वह बहुत ज्यादा दुख उठाता है, और वह बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। वो बार बार आग में गिर पड़ता है, बार बार पानी में गिर पड़ता है। हे मेरे प्रभु, ये मुझसे देखा नहीं जाता, तू उसके ऊपर क्या कर? दया कर। तो परमेश्वर का धन्यवाद। आगे वो कहता है, मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। बड़ी ध्यान देने वाली ये आयत है, ये बात नहीं आयत है, ये वचन है। 16 क्या कहते वो मनुष्य है कि मैं उसको तेरे चेलों के पास लेके आया, पर तेरे चेले उसे ठीक नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? अब वो चेले प्रभु यीशु के साथ रहते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी सुनते हैं, फिर भी वो उसे क्या कहता है कि मैं अपने पुत्र को तेरे चेलों के पास लेके आया, पर तेरे चेले उसे ठीक नहीं कर पाए। क्योंकि जो अभिषेक प्रभु यीशु के पास में है, वो चेलों के पास में नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए काम कौन करेगा? अभिषेक। काम कौन करेगा? बुलाहट, जिसके द्वारा प्रभु ने जिसको बुलाया है। तो अब यहां पर सीखने वाली बात है। कई बार क्या होता है, हम बहुतों के पास कई बार जाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, पर वहां से बरकत नहीं मिलती। क्यों? वो भी तो उसी यीशु का नाम लेता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, वो बुलाहट के अनुसार नहीं है, वो अभिषेक नहीं है, वो गिफ्ट नहीं है जो खुदावन का होना चाहिए। तो अब वो व्यक्ति कहता है कि मैं अपने बेटे को तेरे चेलों के पास लेके आया, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहां मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई, और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। हालेलुया। अब वो उसी वक्त दुष्ट आत्मा, जब प्रभु यीशु के पास उस लड़के को लाया गया, प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया, तो दुष्ट आत्मा से निकल गई, और वो लड़का उसी घड़ी क्या हो गया? ठीक हो गया। यहां तक तो ठीक है। अब वचन गहराई में आगे जब और पढ़ते हैं, तब बातें समझ में आती है, तब तमाम वचन हमें समझ में आता है। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? अब वो क्या, ध्यान देना जरा, वो पूछते हैं चेले प्रभु यीशु से कि हे प्रभु, हमें बता, हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? जब अब ये बात है नहीं कि वो उसको एक बार लाया होगा, उन्होंने बातें काफी बार की होगी। 12 चेले, इन्होंने कहा चलो एक से नहीं काम चला, तो 12 मिलके बातें करते हैं, है ना? चेन बना के बातें करते हैं, हाथ पकड़ के, अब इसमें बिलाओ इसको, लड़के को, हम चेन बना के 12 चेले बातें कर रहे हैं। निकलेगा दुष्ट क्यों नहीं निकलेगा? उन्होंने बहुत बातें की होगी, उन्होंने भी जोर लगाया होगा, नहीं निकाल पाए। प्रभु यीशु हमें बता, हम क्यों नहीं निकाल पाए, उसे बता। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं
यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सड़क कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी, सब कुछ होगा। पर आगे वाली आयत में परमेश्वर ने क्या कहा, ये महत्वपूर्ण 21वें आयत, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। चेलों ने उपवास नहीं किया, बोलो हमें क्या जरूरत है, हमारे साथ यीशु मसीह है ना, काम नहीं चलेगा तो यीशु से करवा लेंगे प्रार्थना, हमें क्या जरूरत है उपवास करने की। तो परमेश्वर के द्वारा यहां पर क्या कहा परमेश्वर मसीह ने, यह जाति बिना उपवास बिना प्रार्थना के नहीं निकलती। कुछ के लिए कुछ पाना पड़ता है, पहले अपने आप को भरना पड़ता है। शेर को सवा शेर मिलना पड़ता है तभी तो शेर भागता है ना, यदि शेर को शेर मिलेगा तो नहीं भागेगा, शेर को सवा शेर मिलना चाहिए तब वो भागेगा, शेर को बब्बर शेर मिलना चाहिए तब वो भागेगा। हाँ, तो शैतान भी भाई साहब शेर से कम नहीं है, पर हमारा यीशु मसीह बब्बर शेर है, हालेलुया। जब वो दाढ़ मारता ना छोटे मोटे शैतान तो जाते फुर्र। तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कुछ ऐसे बंधन होते हैं, कुछ ऐसे शैतान के कब्जे होते हैं जो बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं टूटते। ये सीखने की जरूरत है, और हर एक विश्वासी को वो उपवास रखे। मैंने इसलिए आपको सिखा रहा हूं कि उपवास क्यों रखना है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सबसे बड़ी ताकत क्या थी, प्रभु यीशु मसीह हर वक्त प्रार्थना में रहते और उपवास में रहते थे। ये प्रभु यीशु मसीह की सबसे बड़ी ताकत थी। और परमेश्वर प्रभु का धन्यवाद, जब हम इस हथियार को अपना लेंगे, प्रार्थना के अंदर मजबूत हो जाएंगे, उपवास रखना स्टार्ट कर देंगे, बंधन टूटने स्टार्ट हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। तो आपको सीखने को मिल रहा है, आपका कोई ऐसा बंधन है, बीमारी नहीं जा रही है, ठीक नहीं हो रही है, उपवास रखें। और पहले दिन जो बातें बताई उसमें आप गौर करें, उस वचनों के ऊपर, उनसे जो दूर रहे आप। उपवास रखा है, सारा दिन फोन नहीं देखते रहे, प्रभु कुछ आशीष नहीं देगा, प्रभु से कोई भी आशीष प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय आयत नंबर 10 पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय आयत नंबर 10, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया और कहा तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, हालेलुया। कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी, हालेलुया। तेरा राज्य आए, आप उपवास रखे कहे प्रभु तेरा राज आए, शैतान का राज खत्म हो जाए, जो कब्जा शैतान ने जीवन में करके बैठा है उस राज को खत्म कर दो, उस राज्य को प्रभु खत्म कर दो, उन बंधनों को आप तोड़ दो। तो उपवास हमें क्या सिखाता है, वो शैतान के कब्जे को भी तोड़ता है, हालेलुया। शैतान के बंधनों को तोड़ता है, शैतान के राज्य को खत्म करता है उपवास। फिर जाकर के वो बंधन टूटते हैं और फिर परमेश्वर का राज्य आना स्टार्ट होता है, खुदा का आत्मा, प्रभु का आत्मा आपको छूना स्टार्ट कर देता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद, आप प्रभु के लिए भूखे हैं, आप प्रभु के लिए प्यासे हैं, तो प्रभु आपकी भूख को और आपकी प्यास को मिटाएगा। और परमेश्वर का धन्यवाद, यहां पर हमें सीखने को मिला कि वो व्यक्ति अपने उस बेटे के लिए, वो मनुष्य बड़ा दुखी था कि उसको बार बार मिर्गी आती है, बार बार आग में जा पड़ता है, बार बार पानी में गिर पड़ता है। एक उस दुखिये से पूछना, उस दुखी मनुष्य से पूछना जिसका बेटा जवान हो और ऐसी हालत में हो, वे पता नहीं है वो कहां पर चल गिर जाए, पानी में गिर सकता है, पानी में डूब के मर सकता है, आग में गिर सकता है, आग में जल के मर सकता है, उसे कुछ पता नहीं है। उसका ध्यान रखना पड़ता है।
तो उसका परिवार कितना दुखी होगा। परमेश्वर का धन्यवाद मेरे प्रियो हमें सीखने को मिलता है और विश्व ने सिखाया है। तो हम पढ़ते हैं जब यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसको 58 अध्याय आयत नंबर 1 से पढ़ते हैं। यशायाह 58 अध्याय आयत नंबर 1। तो प्रभु का वचन कहता है, जब तो उपवास रखे तो गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंह का सा ऊंचा शब्द कर, ऊंची आवाज में खुदावन को पुकार, ऊंची आवाज में परमेश्वर की स्तुति कर, ऊंची आवाज में परमेश्वर की आराधना कर। नरसिंह का सा ऊंचा शब्द, जब नरसिंह फूंका जाता है तो नीचे आवाज में नहीं फूंका जाता, बड़ी ऊंची आवाज में फूंका जाता है। और मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने का उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियम को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, परमेश्वर कहता है, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। हालेलुया। कि कहते हैं कि हमने उपवास रखा, प्रभु आपने मेरी सुधि क्यों नहीं ली, मैंने उपवास रखा, आपने मेरे उस उपवास का उत्तर क्यों नहीं दिया। कुछ बहन भाई लोग उपवास रख लेते हैं थोड़ी बहुत कुछ, क्योंकि उपवास जब हम रखते हैं हम अपने आप पे कंट्रोल करते हैं, हम अपने उस बुराइयों को, उन आदतों को छोड़ना चाहते हैं। प्रभु मैं इन आदतों से बाहर नहीं आ रहा, मेरे अंदर ये बुराई है, मुझे बार बार घेर रखती है, मुझे बार बार ये बुराई पाप में डाल रही है, मैं इसको छोड़ना चाहता हूं, आज मेरी सहायता करें। जब आप इस बात के लिए उपवास करते हैं कि प्रभु मान लो कि प्रभु मेरे अंदर गुस्सा बहुत आ रहा है और मुझे चाहिए कि मैं गुस्सा ना करूं, आपने उपवास रखा और परमेश्वर का धन्यवाद, थोड़ी सी कोई बात हो गई और आप क्या कहोगे, आज तू बच गया क्योंकि मेरा उपवास था। इसलिए यदि मेरा उपवास न होता, मैं तुझे दिखाता मैं चीज क्या हूं। तो उपवास आपने रखा किसके लिए, अपने आप को नवर करने के लिए, उस बुराई को निकालने के लिए, और आप बाद में आप वही चीज बोलते हैं, फिर कहते हैं प्रभु ने मेरे को उत्तर नहीं दिया, पता नहीं परमेश्वर ने मेरी सुनी क्यों नहीं। वो सुनेगा कहां से भाई साहब। जिस चीज के लिए आपने उपवास रखा, जिस बुराई को छोड़ना चाहा, शैतान ने वही तो आपसे करवा दिया और आपने वही शैतान का सुन ये ना भाई साहब, तो फिर आपने त्याग नहीं किया ना। इसलिए परमेश्वर ने आपके उस भूखे मरने को नहीं देखा, कुछ उत्तर नहीं है आपको, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद जब आप इस चीज को छोड़ देते हैं, प्रभु नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे हिसाब से मेरे भले दुनिया में जो मर्जी होता रहे, मैं ये बेटा कमरे में अंदर हूं, मैं अंदर ही बात करूंगा, बाहर जो मर्जी होता रहे, तूफान आए, आंधी आए, जो मर्जी आए, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। आप उस चीज से अपने आप को दूर रखो, जाओ ना वहां क्या कर जा रहे हैं। लेकिन उपवास होता है सबसे पहले वहां के पंचायती का लीडर हम ही होना चाहते हैं, हाँ इनका सल्टा मैं करूंगा। उधर से उपवास है, खुदा का धन्यवाद 2 दिन से भूखे मर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, और वो जब जाकर शैतान ने करवाया, गुस्सा है, आपने वर्ड बोले, सारा उपवास फेल। तो रिजल्ट कहां से आएगा, प्रभु कहां से सुनेगा, क्योंकि आपको सुधार करना है। सुधार नहीं करोगे तो परमेश्वर भी आपकी सुधि नहीं लेगा। फिर आप कहते रहोगे क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु परमेश्वर ने हमारी सुधि नहीं ली, वो आपकी सुधि नहीं लेगा, फिर रिजल्ट नहीं आएगा फिर, क्योंकि आपने परमेश्वर की इच्छा नहीं, आपने अपनी इच्छा पूरी की है वहां पर। यदि अपनी इच्छा पूरी करोगे तो आपको परमेश्वर से कोई फल नहीं मिलेगा। लिखा है, सुनो
तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्ट से घुसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हालेलुया। कि जैसा उपवास तुम आजकल रख रहे हो ना, तो तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। परमेश्वर आपको उसका रिजल्ट नहीं देगा, उस उपवास का आपको कोई फल नहीं मिलेगा। प्रभु कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। परमेश्वर का धन्यवाद। मनुष्य क्या करे? अपने आप को नम्र करे, दीन करे। यदि आप अपने आप को नम्र और दीन नहीं करोगे तो उपवास करने का कोई फायदा नहीं है। प्रभु कहता है, मेरा परमेश्वर कहता है कि जिस उपवास से मैं खुश होता हूं वो यह है कि मनुष्य अपने आप को नम्र करे। क्या तुम इस प्रकार से करते हो? अब ये सवाल है। प्रभु का वचन आपसे पूछता है, क्या तुम इस प्रकार से करते हो? क्या तुमने उपवास रखा? क्या तुमने अपने आप को नम्र किया? नम्र ही नहीं किया तो फिर फल कहां से आएगा? नहीं आ सकता। इसलिए प्रभु का धन्यवाद, आप अपने आप को दीन करें। प्रभु ने क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? कि अपने सर को झुका लेते हो, अपने नीचे टाट बिछा लेते हो, सर पे राख फैला लेते हो, क्या आप इसे उपवास कहते हो? ये उपवास नहीं है, ये उपवास नहीं है। प्रभु कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बने हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, सब जीवों को टुकड़े टुकड़े कर देना। और परमेश्वर का धन्यवाद, क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। यदि आप ऐसा करेंगे परमेश्वर का धन्यवाद, तब प्रभु कहता है तब तेरा प्रकाश को पड़ने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का तेज आपके आगे आगे आपकी रक्षा करता हुआ चला जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन मेरे प्रियो, हमें सीखने को क्या मिला है? परमेश्वर का धन्यवाद कि हमें उपवास करना जरूरी है, क्योंकि उपवास जब हम करते हैं हम इस बात को दिखाते हैं कि हे प्रभु, मैं तेरे लिए भूखा और तेरे लिए प्यासा हूं। हे प्रभु, तू ही मेरा प्रभु है, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा मुक्ति का दाता है, मैं तुझे छोड़ और कहां जाऊं। जब आप समर्पण कर देते हैं प्रभु के सामने अपने आप को, फिर आप उपवास करते हैं तो परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ देता है। हमने आज बाइबल से सीखा है, उनके वचन से सीखा है। तो इसलिए मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर का धन्यवाद, उपवास करना जरूरी है। और मैं बाप ने बड़ी गहराई के साथ आपको सिखाया है, आपको सीखना है, आपको इस वचन पर गौर करना है, आपको इस वचन पर अमल करना है। इस वचन को आप अपने जीवन में लागू करो। यदि कोई आपके घर में ऐसा कोई बंधन है जो आज तक नहीं टूट पाया, आप क्या करो? उपवास करो। और उपवास करो तो अपने को नम्र करो, अपने को दीन करो। कपटियों के समान मुंह को मत लटकाओ। तूरी मत फूकते फिरो आ गए, मेरा आज उपवास है, मेरा आज उपवास है। पूरे गांव में डिटोर दे दो, मेरा उपवास है भैया, तो मेरा उपवास है भैया। तो इसलिए प्रभु से आपको इसका कोई फल नहीं मिलेगा। बोले हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जिस प्रकार तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी
दिन भर की रोटी आज हमें दे। मैं अपने अपराधियों को क्षमा करूं ताकि उसी प्रकार तू मेरे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरे ही है। आमीन।